वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है कल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो शेखावटी मिशन है उसका मॉडल पेपर है। तो बच्चों ये हमने केवल हिंदी में डाला था, तो बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किए कि सर इसको इंग्लिश में भी डालो। तो बच्चों केवल इस पेपर को हमने गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा केवल इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। हो सकता है कहीं पे आपको स्पेलिंग की मिस्टेक मिल जाए, लेकिन बच्चों एक बार पेपर को जरूर देख ले, क्योंकि शेखावटी मिशन के जो पेपर दे रखा है उसमें से मॉडल पेपर में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इंग्लिश में भी पूछे गए हैं और हिंदी में भी पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बच्चों अगर बात करें तो इसके बाद एक और मॉडल पेपर लेके आएंगे। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका जो मॉडल पेपर 2 था उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इसका जो पहला सवाल है, जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय। तो बच्चों इन 1971 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ था। दूसरे की बात करें यहाँ पर तो बाय व्हाट नेम इज द न्यू एलेक्जियम नॉन एज द बेसिस ऑफ द एज। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। तो बच्चों ये कब हुआ था, ये एक्ट कब आया था, 1972 के अंदर आया था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द बोरोवर एज ए गारंटी फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा सिग्निफिकेंट नेगेटिव बेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोड्यूसर्स इन विच सेक्टर कन्वर्ट लो मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो बच्चों ये आ जाएगा सेकेंडरी के अंदर आता है। ये जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी होगा। अगला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड टैक्स प्लेस थ्रू सी रूट्स। तो बच्चों 95% आ जाएगा इसके अंदर। अगला है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन बेल्जियम। तो बच्चों यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है बेल्जियम में, डच। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो बच्चों यहां पर बताना है कि यूनियन लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। द कंट्री इन विच सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट इज फाउंड इज। तो बच्चों वो किसके अंदर पाया जाता है, इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए वन पार्टी सिस्टम। तो बच्चों कहां पर है ये, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम पाया जाता है। वहां पर केवल एक ही पार्टी है। द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो बच्चों ऑल ऑफ द अबाव, ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑन पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव, यानी चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो गए। अगला है, द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन एंड रैपिड इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इज, क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लोबलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो बच्चों यहां पर बताना है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो बच्चों ये ऑन 24 दिसंबर। विच स्टेट इन विच इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो बच्चों सबसे ज्यादा किसके अंदर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला है, विच इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो बच्चों ये हो जाएगा इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड यानी IMF। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिस्टम सिंबल ऑफ द न्यू एज। तो बच्चों वो हो जाएगा कॉटन, यानी कपास की बात हो रही है। विच वॉज द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय गर्टनबर्ग। तो बच्चों यहां पर क्या जाएगा, बाइबल थी। अगला है, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ सामवेद कौमुदी। तो बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर, बच्चों यहां पर जो चारों ऑप्शन है वो चारों क्या है, रॉन्ग है। सही आंसर क्या होगा, राजाराम मोहन राय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है बच्चों यहां पर अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो हमारा प्रश्न होने वाला है 1 नंबर का होगा। द वियना कॉन्फ्रेंस वॉज होस्टेड 1815 बाई। तो कहां पर हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा मेटरनिस्प हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, वेराइटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया। तो बच्चों अरेबिका वेराइटी की कॉफी कहां पाई जाती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है। इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द नेशन। तो बच्चों हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। यूज्ड इन द पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगला है बच्चों, रैपिड एडवांसमेंट इन द इकोनॉमी हैज कैटलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी। अगला है, इट इज सेफ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मोस्ट गवर्नेंस। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, पीपल आ जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर बच्चों हमें ये 100 टाइप के क्वेश्चंस है। 1 लाइन में इनका आंसर करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल क्वाड्रिलेटरल हाईवे एंड प्रोजेक्ट।
अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 सजेशंस टू रिमूव कास्ट इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज देयर डिले इन डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज करेंसी, ये हमें बताना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट स्टार्टेड। व्हिच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूटाइज्ड ओरे। व्हाट इज कॉल्ड वीटो। व्हाट इज कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। तो बच्चों ये हमें बताने थे क्वेश्चंस। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला है डिस्क्राइब राइस कल्टीवेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बच्चों पहला पॉइंट है क्लाइमेट, दूसरा है प्रोडक्टिव एरिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो इसके अंदर भी हमें 2 प्रश्न पूछे गए। पहला है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू मेंटेन मेजोरिटाइजेशनिज्म। अगला है बच्चों 6 अकॉर्डिंग टू यू हाउ इज कम्युनलिज्म ए चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन व्हाई सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द बांगर एंड खादर। बांगर और खादर के अंदर डिफरेंस बताना है। व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी। अगला बच्चों सेक्शन सी है, यानी यहाँ पर हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और के अंदर भी एक क्वेश्चन होगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। 14 है रिव्यू द इंडियन फेडरल सिस्टम और के अंदर है व्हाट इज फेडरलिज्म, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन डिटेल। अगला है बच्चों राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग डिमेरिट्स ऑफ बेटर बार्टर सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव यू व्यूज ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इसका बच्चों जो और का प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। इफ यू लिव इन द सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान हाउ विल यू कलेक्ट रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इंपैक्ट डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव नो वर्कर्स। और वाला है व्हाट इफेक्ट डिड द अमेरिकन सिविल वॉर हैव ऑन इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स। अगला है बच्चों जो हमारा सेक्शन नंबर डी है, इसके अंदर हमें बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल। और का सवाल है एनालाइज द रीजंस फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट व्हाट। क्वेश्चन नंबर 19 है आर पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्राइब द एफर्ट मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। और का सवाल है डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर मार्क द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का मैप है उसके अंदर हमें निम्न न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको फिल करना है। पहला है बच्चों तारापुर, कल्पकम, रावतबाता और नरोरा। इसके साथ एक और का क्वेश्चन और है मार्क द फॉलोइंग मिनरल्स एरिया ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो बच्चों हजारीबाग हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों गया है ये। अगला है गोवा, उड़ीसा, झारखंड, आयरन और बेल्ट। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए हैं। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो बच्चों हमने ट्रांसलेटर के द्वारा इनके आंसर भी दे रखे हैं, आप नीचे देख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। तो कनेक्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगले की बात करें थ्रू 6 लाइन रोड, यानी 6 लाइन वाला रोड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग। तो बच्चों आप जितने भी क्वेश्चन थे वो सबके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। थर्ड का गिव 2 सजेशन टू रिमूव कास्ट इनइक्वालिटी। उसके बाद फोर्थ था व्हाई इज देयर डिले इन डिसीजन मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फिफ्थ था व्हाट इज, यहाँ पे अगला था बच्चों यहाँ पर कि करेंसी क्या है वो बताना था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज कोपरा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है इनका आंसर भी हम देख लेते हैं। अगर बच्चों इसके क्वेश्चंस की बात करें तो व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट स्टार्टेड, यानी ये बच कब हुआ था तो 1973 के अंदर हुआ था। विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइड और, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम आ जाएगा। अगला है व्हाट इज कॉल्ड वीटो पावर, क्या होती है बच्चों वो हमें बताना है।
हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। तो बच्चों अगर इसकी बात करें हम तो गुटेनबर्ग होगा बच्चों, यहाँ पर गुटेनबर्ग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला बच्चों सेक्शन नंबर बी था, 100 टाइप के क्वेश्चन थे। डिस्क्राइब राइस कल्टीवेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिव एरिया। तो बच्चों इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। सारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर है ये सारे जो शेखावटी मिशन की बुकलेट है उसमें से लिए गए हैं। तो आप आंसर भी सारे G9 मिलेंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर आपको रॉन्ग मिलने वाला है। तो बच्चों एक बार जरूर देखें। अगर आप इसको ज़्यादा पसंद करोगे वीडियो को तो इसका जो पार्ट 2 मॉडल 2 है उसका भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगला था कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू मेंटेन मेजोरिटेरियनिज्म, डिक्लेरेशन ऑफ सिन्हास एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। तो बच्चों जो सिन्हल लैंग्वेज थी उसको वहाँ की भाषा दे दिया गया था ऑफिशियल। अकॉर्डिंग टू यू हाउ इज कम्युनलिज्म ए चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये बताना है बच्चों। एक्सप्लेन व्हाई सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द रूल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड भागर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार जरूर देखें इसको। अगला है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। रिव्यू द इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है उसके बारे में बताना है। इसका और का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, जिसके अंदर पूछा व्हाट इज फेडरलिज्म, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ये हमें बताना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 है, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डिटेल। साथ ही बच्चों इसके अंदर भी हमें और का सवाल और पूछा जाएगा। राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग, डिमेरिट्स ऑफ बेटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, इनके बारे में भी बताना है बच्चों। गिव यू व्यूज ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो बच्चों ये दोनों बताने थे यहाँ पर 16th के अंदर। बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो। और वाला, इफ यू लिव इन द सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान हाउ विल यू कलेक्ट रेन वाटर, यानी बच्चों यहाँ पर जैसलमेर की बात हो रही है कि आप किस प्रकार से इसको करोगे। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर हमें बोला गया है व्हाट इम्पैक्ट डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन वर्कर्स। अगला है बच्चों इसका जो और वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें पूछा गया है, और व्हाट इफेक्ट डिड द अमेरिकन सिविल वॉर हैव ऑन इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में बताना था, कपास के बारे में। अगला बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल। बच्चों ये बड़े क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, आप इनके आंसर एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, क्योंकि सारे के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और का क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉज ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके बारे में भी बताना था। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो बच्चों 19th क्वेश्चन है, उसका आंसर है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अगला बच्चों अगर हम बात करें इसका जो और का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में है। उसके बाद बच्चों जो 20th क्वेश्चन है उसका जो मैप है उसको भी देख लेते हैं। मार्क द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो बच्चों पहला तारापुर है, कल्पकम है, रावतबाटा और नरोरा है। चलो सभी को देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों अगर नरोरा की बात करें तो ये हमारा यूपी है, उसके अंदर स्थित है। दूसरा है बच्चों अगर रावतबाटा की बात करें तो ये जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है। उसके बाद बच्चों अगले की बात करें अपन तारापुर, तो तारापुर कहाँ है बच्चों, ये हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है बच्चों कल्पकम, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और वाले की बात करें बच्चों तो यहाँ पर है मार्क द फॉलोइंग मिनरल्स एरिया ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो बच्चों हजारीबाग, गया हो गया बच्चों, यहाँ पर ये गया होगा। अगला है गोवा, उड़ीसा, झारखंड, आयरन और बेल्ट। तो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों हजारीबाग है, इसकी बात करें तो ये हमारा जो झारखंड है वहां पर स्थित है। उड़ीसा झारखंड दोनों के बीच में आ जाएगा। गया हमारा जो बिहार है उसके अंदर स्थित है बच्चों।
अगले की बात करें गोवा, तो यहाँ पर एक छोटा सा है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो बच्चों आज हमने जो शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर 1 था उसको हमने इंग्लिश में हल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, लेकिन फिर भी आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।